मेरा शुभाभिनंदन। आज हम मातृभाषा प्रेम नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल के प्रमुख कवि और आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पहले देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ बनारस में सन 1850 में और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र। वे अच्छे कवि थे और वे एक उपनाम से, गिरिधर दास नामक उपनाम से वे कविताएं लिखा करते थे। ब्रजभाषा के प्रेमी, ब्रजभाषा में ही वे कविताएं लिखा करते थे। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत छोटी उम्र में, जैसे जब भारतेंदु हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे, उस समय ही उनकी माता और कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। उनकी जो शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई ये सब घर पर ही हुई और इस कारण से उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का भी उन्होंने घर पर ही अध्ययन किया। पिता एक अच्छे कवि होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र पर पिता के साहित्यिक संस्कार भी हावी हो गए। इस कारण से वे एक अच्छे कवि के रूप में बचपन से ही उनका मन अध्ययन में, पढ़ाई में नहीं लगा। उनकी रुचि पहले से ही साहित्य सृजन की ओर रही। कविता लिखना उनको अच्छा लगता था। इस कारण से कविता प्रेमी हुए, कविता लिखने लगे। हमेशा वे भ्रमण करते थे। अनेक प्रांतों में घूमने के कारण अनेक भाषाओं के ज्ञाता हुए, जैसे संस्कृत, हिंदी के साथ साथ बंगाली, गुजराती आदि भाषाओं के भी वे ज्ञाता रहे। और इसके बाद भारतेंदु के नाम पर ही भारतेंदु युग नामकरण हुआ है। आधुनिक काल को हम भारतेंदु युग कहते हैं, क्योंकि उस समय तक क्या होता रहा, पद्य में ही रीतिकाल तक साहित्य लेखन पद्य के माध्यम से होता था। पद्य के रूप में वे लिखा करते थे साहित्यकार। लेकिन सर्वप्रथम आधुनिक काल में और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पदार्पण से क्या हुआ, जैसे ये पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ, इसलिए इसे पद्य गद्य काल कहते हैं। और पद्य माने केवल ब्रजभाषा में ही वे पद्य लिखा करते थे। लेकिन सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया है, साहित्य लेखन गद्य के माध्यम से भी उन्होंने प्रणयन किया और स्वयं वे लिखा करते थे और अपने साथियों से भी और साथी लेखकों के साथ भी वे साहित्य लेखन और गद्य लेखन के बारे में उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया। उनको लिखने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। और इनके गुरु है सितारे हिंद। सितारे हिंद को वे अपना गुरु मानते थे। और इस प्रकार और वे भारतेंदु हरिश्चंद्र का असली नाम जो है हरिश्चंद्र है, लेकिन उनकी साहित्यिक सेवाओं के कारण उनको भारतेंदु नामक उपाधि मिली है। भारत के लिए इंदु, इंदु माने चंद्रमा के समान रहे। वे उनकी रचनाओं में हम ज्यादातर देख सकते हैं मातृभाषा प्रेम और देश प्रेम, और साथ में जैसे देश के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे जो सोच विचार उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। साथ में उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और मुहावरेदार रही। और वे एक अच्छे पत्रकार भी रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को केवल हम एक कवि के रूप में ही नहीं, एक निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, पत्रकार के रूप में, नाटककार के रूप में भी देख सकते हैं। वे एक पत्रकार रहे, एक संपादक रहे। कवि वचन सुधा और बाल बोधनी नामक पत्रिकाओं का भी उन्होंने कुशलतापूर्वक संचालन किया। साथ ही खड़ी बोली हिंदी के विकास में इनका योगदान रहा। इसलिए आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी के जनक कह सकते हैं। आधुनिक काल की हिंदी है खड़ी बोली हिंदी, और उनका प्रणयन करने वाले, उनको परिमार्जित करने वाले कौन थे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कह सकते हैं, आधुनिक हिंदी जनक कहते हैं और खड़ी बोली हिंदी के जन्मदाता भी हम कहते हैं। और उनकी रचनाएं क्या है, उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इनकी प्रमुख रचनाएं रही। और इनकी रचनाओं में ज्यादातर हम शासकीय व्यवस्था के प्रति आक्रोश और गरीबी और अमानवता जो होती है उनके साहित्य के विषय रहे। इनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए और उन्होंने लिखा है। और भारत को स्वाधीन बनाना इनका एकमात्र उद्देश्य रहा और भारतीय भाषाओं के प्रति इनकी रुचि रही। साथ ही ये हिंदी को ज्यादातर
माने इन्होंने हिंदी को ज्यादा प्रोत्साहन देने की दिशा में इन्होंने ज्यादा काम किया। और एक विषय है, अत्यंत अल्पावधि में, अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हुई। 35 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन इतनी छोटी अवधि में, इतनी अल्पायु में ही, इतनी अत्यंत अल्प अवधि में ही उन्होंने 175 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। माने उन्होंने अपना जीवन, अपना आजीवन, जितना समय वे जीवित रहे, पूरा समय उन्होंने साहित्य की ओर ही उन्होंने रखा है और साहित्य को ही उन्होंने समर्पित किया है। आज हम पढ़ेंगे मातृभाषा प्रेम, कविता का सारांश। एक ब्रज भाषा में लिखी गई है। पहले ही मैंने बताया, मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र कविताएं लिखा करते थे पिता की प्रेरणा से ब्रज भाषा में, और साहित्य, गद्य आदि वे खड़ी बोली में लिखा करते थे। जो आज अभी देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता मातृभाषा प्रेम, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि मातृभाषा के प्रति उनके मन में कितना मोह, कितना प्यार है, ये देख सकते हैं। साथ ही ये समय वैसा रहा, इसकी पूर्व पीठिका हम देख सकते हैं। जब भारत माने पराधीन रहा और स्वाधीनता संग्राम के समय में बहुत सारे हिंदुस्तान के नेताओं ने और बहुत सारे लोगों ने महसूस किया, मातृभाषा की उन्नति की आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया और मातृभाषा का प्रचार पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। मातृभाषा का प्रचार प्रसार करना है, और यहाँ पे मातृभाषा माने कवि का उद्देश्य है हिंदी। हिंदी को वे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा मानते हैं। इस कारण से उन्होंने इस कविता के द्वारा ये बताना चाहते थे, माने वे यही बताना चाहते थे कि मातृभाषा इतनी आवश्यक है हर एक व्यक्ति के लिए और साथ ही देश के लिए। माने स्वाधीनता संग्राम के समय में बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है, मातृभाषा की उन्नति की आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया है। उनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक रहे, और उन्होंने क्या बताया इस कविता के माध्यम से अभी हम देखेंगे। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। ब्रजभाषा की कविता है। और निज भाषा, निज माने क्या है, अपनी, हमारी अपनी, और हमारी अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। मूल माने क्या है, नींव, जड़, रूट है। माने सब प्रकार की उन्नति, मनुष्य का जो समग्र विकास, उस विकास के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं ना, उसके लिए क्या आवश्यक है, केवल निज भाषा की उन्नति। जैसे हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा माने अपनी मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार करना है और उसमें संपर्क करना है दूसरों के साथ। इस कारण से वही सब प्रकार की उन्नति का मूल होता है। एक व्यक्ति की उन्नति किस पर आधारित है, उनकी भाषा पर आधारित है। भाषा जो संस्कारों की जननी होती है। और जे यहाँ पे कवि यही बताना चाहते हैं, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। हिय को सूल माने हृदय की वेदना, सूल माने पीड़ा है, हिय माने हृदय। माने जो व्यक्ति मातृभाषा का ज्ञान नहीं रखता, निज भाषा माने हमारी अपनी भाषा का ज्ञान नहीं रखने पर क्या होता है, उनके हृदयगत वेदना दूर नहीं होती। माने कोई भी व्यक्ति अपनी वेदना, अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं कुछ भी हो, उनके साथ जो भी बीत रहा है, दूसरों को व्यक्त करना चाहता है, दूसरों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए क्या चाहिए, निज भाषा चाहिए। अपनी मातृभाषा के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अपनी वेदना को प्रकट कर सकता है। इसलिए लोगों ने भी महसूस किया, कवि ने भी यही बताया कि बिन निज भाषा ज्ञान के, जो व्यक्ति अपनी भाषा का ज्ञान नहीं रखता, उनकी वेदना, हृदयगत वेदना दूर नहीं होती। इसलिए अत्यंत आवश्यक है मातृभाषा का ज्ञान। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। मैंने कुछ लोग कहते हैं, मुझे तो अंग्रेजी अच्छी तरह मालूम है, धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, और अनेक गुणों में मैं प्रवीण हूँ, अनेक कौशल, स्किल्स बहुत सारे मुझे पता है, अनेक विषयों में मैं ज्ञाता हूँ, पारंगत हूँ और प्रवीण हूँ, ऐसा दावे के साथ कहते हैं। फिर भी निज भाषा ज्ञान में, लेकिन अफसोस की बात है उसे अपनी मातृभाषा का ज्ञान ही नहीं है। अब उनको अपनी भाषा के बारे में ही कुछ भी पता नहीं है, कैसे बोलना है, मातृभाषा का ज्ञान कुछ भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं है। और वो अंग्रेजी में विद्वान होने पर भी, अनेक गुणों में प्रवीण होने पर भी वह हीन के हीन कहलाता है।
सुपरलेटिव डिग्री, हीन के हीन माने हीन से भी तुच्छ या अधम से भी अधम कहलाता है। इसलिए मूर्ख या हीन कौन होता है? जो अपनी भाषा का ज्ञान नहीं रखता। अंग्रेजी मालूम होने मात्र से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अपनी भाषा नहीं जानता। अनेक कौशल, अनेक कलाएं वो जानता है, फिर भी मातृभाषा का ज्ञान नहीं रखता। क्या प्रयोजन है? इसलिए कभी यहाँ मातृभाषा की उन्नति से होने वाले लाभों के बारे में बता रही है। जो व्यक्ति मातृभाषा को जानता है उसे क्या क्या लाभ होते हैं। उन्नत पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब होए। यानी घर घर की उन्नति कब होती है? जैसे किसी भी व्यक्ति की उन्नति से ही शारीरिक उन्नति कह सकते हैं, मानसिक उन्नति हो सकती है, उसी से घर भर की उन्नति होती है। घर भर की उन्नति होने पर समाज की उन्नति होती है, परिवार की उन्नति है, और समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति केवल एक व्यक्ति की उन्नति पर निर्भर है। व्यक्ति की उन्नति माने व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। और ये कब संभव है? मातृभाषा के द्वारा है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर है और उसने शारीरिक रूप से उन्नति नहीं की है, और घर भर के लोग, घर परिवार में इसका इफेक्ट होता है, घर भर की उन्नति नहीं होती है और परिवार की उन्नति नहीं होती है, माने केवल एक व्यक्ति के कारण सबका नाश होता है। इसलिए उन्नति कब उन्नति होती है? किसी भी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है? घर भर की उन्नति व्यक्ति की उन्नति पर निर्भर होती है। इसका अर्थ क्या है? निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोई। वही मूर्ख कहलाता है जो अपने शरीर की उन्नति के बारे में नहीं सोचता। शरीर की उन्नति माने हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, उससे बढ़कर कोई भी मूर्ख नहीं होता। इस कारण से पहले शारीरिक, बाद में मानसिक और विकास के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, तभी घर भर के लोगों की उन्नति होती है। इसी प्रकार मातृभाषा भी वैसी ही है। किसी व्यक्ति की मातृभाषा में उनको अच्छा ज्ञान होने पर तभी देश की वृद्धि होती है, देश की प्रगति होती है, समाज की प्रगति होती है। नेक्स्ट बात, निज भाषा उन्नति बिन कबहु न है सोए, लाख उपाय अनेक यों भले करो किनको। माने अनेक उपाय भी क्यों नहीं करते हो? माने हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा की उन्नति के लिए तत्पर होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए, मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए निरंतर उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मैं तो और किसी प्रांत में रहता हूँ और इस कारण से मुझे मेरी मातृभाषा नहीं मालूम है। मैं जहाँ पे रहता हूँ या रहती हूँ वहीं की भाषा मुझे अच्छी तरह मालूम है कहने पर भी वो एक्सक्यूज नहीं है, और उनको तो अपनी भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस कारण से निज भाषा उन्नति बिन, माने जो व्यक्ति अपनी भाषा की उन्नति, अपनी भाषा की प्रगति के बारे में जो सोचता नहीं, कबहु न है सोए, माने ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा के बारे में सोचना जरूरी है, ऐसा नहीं है कहने पर ऐसा असंभव है। कबहु न हो सोए माने कोई भी वैसा नहीं होता जो मातृभाषा का ज्ञान नहीं रखता और उनकी उन्नति के बारे में नहीं सोचता और उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होता, और वैसे कभी भी नहीं हो सकते। लाख उपाय अनेक यों भले करो किनको। मैंने मातृभाषा को छोड़ दीजिए और बाकी विषयों में मैं बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा हूँ, लाखों उपाय है मेरे पास, और केवल मातृभाषा को छोड़ो ऐसा कहने पर कोई भी नहीं मानते। लाखों उपाय क्यों नहीं करते हो, लाखों विषयों में तुम ज्ञाता भी क्यों नहीं हो, लेकिन मातृभाषा का ज्ञान तो बुनियाद है, नींव है। इसका ज्ञान नहीं रखने पर तुम बाकी विषयों में कितने प्रवीण भी क्यों ना हो और आपका कोई भी महत्व नहीं होता। एक भाषा एक जीव एक मत सब घर के लोग, माने हर एक व्यक्ति को, माने जैसे भारत जो है अनेकता में एकता हमारा नारा है। हमारे यहाँ अनेक भाषा भाषी हैं और अनेक प्रकार की संस्कृति वाले हैं, फिर भी हम सब एक हैं। अनेकता में विविधता में एकता, यहाँ पे कभी समझा रही है। लेकिन एक घर में रहते समय हम कैसे रहते हैं? एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही जीवन पद्धति है हमारी, और एक ही अभिप्राय है, एक मत मन, एक ही विचारधारा है हमारी। सबको, ये सब घर के लोग, सब लोगों को एक ही परिवार के लोगों के समान रहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं,
वैसे ही सब लोगों को, देश के सभी लोगों को एक ही विचार पद्धति, एक ही भाषा, एक ही कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, एक ही जीवन शैली होनी चाहिए। देखिए बाहर, भारत को छोड़कर बाहर जाने पर आपको पता चलता है भारत में विविधता में एकता है, लेकिन हमारा जीवन विधान एक जैसा होता है, हमारी संस्कृति एक जैसी होती है। वैसे ही सब लोग एक परिवार के सदस्यों के समान रहते हैं। और तभी बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो, माने इस कारण से क्या होता है, तभी हमारा अज्ञान, मूर्खता और सोग मन शोक, ये सब कब दूर होते हैं, सब लोग एक ही परिवार के सदस्यों के समान रहे तो। माने इसके लिए क्या चाहिए, एक ही भाषा। परिवार में हम एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तरह तरह की भाषाएं नहीं बोलते हम अपने घर में। वैसे ही भारत भर के लोगों के लिए भी एक ही भाषा, एक ही जीवन पद्धति, एक ही संस्कृति होनी चाहिए, तभी सब लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं और उनका दुख, वेदना और मूर्खता सब दूर हो जाते हैं। इसके लिए हिंदी ही एकमात्र वैसी भाषा है जो सबको आपस में बांधने वाली है, आपस में जोड़ने वाली है। और एक अतिलाभ यह या में प्रकट लखात, मैंने अंत में कभी ये समझा रही है कि अत्यंत लाभ क्या है, मातृभाषा से क्या लाभ होता है। अत्यंत लाभ यही प्रकट लखात, देखने में हमें मालूम होता है। अत्यंत लाभ यही है कि निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। आज पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज आई है, आप तो देख रहे हैं, इसमें से क्या बताया गया, जैसे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा में केवल मातृभाषा के द्वारा ही उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग, उनका मन अत्यंत कोमल होता है, वे जो भी पढ़ाया जाता है उनको अपनी मातृभाषा में उनको पढ़ाएं तो वे अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी प्रकार विद्या की बात जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो विद्या की बात भी केवल निज भाषा में अगर हम दूसरों को समझाएं, बच्चों को समझाएंगे तो और भी अच्छी तरह वे सीख सकते हैं। पराई भाषा में सीखने से बच्चे लोगों का मानसिक विकास नहीं होता, वे समझ नहीं पाएंगे और उनमें ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं, वे बहुत दुखी हो जाते हैं। छोटे बच्चे वे अपनी मातृभाषा को छोड़कर नई भाषा में सीखना शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं होती। इस कारण से कवि इस कविता के द्वारा समझाना चाहते हैं, भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, लेकिन ये एक भाषा जो होनी चाहिए सबके लिए बहुत ही सरल, समझने में, सीखने में, बोलने में आसान हो, वैसी भाषा जो हिंदी ही होती है, उसमें बोलने से और उसका माने व्यवहार करने से, उस भाषा में व्यवहार करने से लोग आसानी से एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस कारण से सद्भावना के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, सबके साथ हम कम्युनिकेट करने के लिए, संपर्क करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है जो हमारी भाषा हिंदी है, और इसका महत्व उन्होंने इस कविता के द्वारा समझाया। धन्यवाद।